नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। पहली खबर है, शिमला पहुंची सोनिया गांधी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का शिमला दौरा खत्म होने के बाद भी राजधानी शिमला में वीआईपी मूवमेंट का दौर जारी है। अब कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शिमला पहुंची है। पंजाब कांग्रेस में उथल पुथल और पंजाब के नए मुख्यमंत्री के चयन के बाद सोनिया गांधी सोमवार को शिमला पहुंची और सोनिया गांधी अपनी बेटी प्रियंका वाड्रा के शिमला के छराबड़ा में स्थित मकान में पहुंची है। सोनिया गांधी ने दिल्ली से चंडीगढ़ तक का सफ़र हवाई मार्ग से किया, जबकि चंडीगढ़ से शिमला तक की दूरी उन्होंने सड़क मार्ग से पूरी की। बताया जा रहा है कि 3 दिन छराबड़ा में रहने के बाद सोनिया गांधी गुरुवार को दिल्ली लौट जाएंगी। वहीं कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 11 बजे सोनिया का काफिला छराबड़ा पहुंचा और पुलिस ने छराबड़ा में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया है। अगली खबर है, शिमला धर्मशाला एनएच पर नम्होल के पास ट्रक और कार में जबरदस्त भिड़ंत। नेशनल हाईवे शिमला धर्मशाला पर बिलासपुर के नम्होल के पास सोमवार सुबह एक कार और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। इस घटना में कार में सवार 2 लोग घायल हो गए और कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घायलों में एक की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है, जिसे तुरंत 108 एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि कार बिलासपुर की ओर से आ रही थी और दूसरी ओर से ओवरटेक करते हुए आ रहे ट्रक ने कार को जबरदस्त टक्कर मार दी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस ने मामले को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है और मौके पर मौजूद पंचायत प्रधान ने बताया कि जैसे ही उन्हें जानकारी मिली वो मौके पर पहुंच गए और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अगली खबर है, इलेक्ट्रिक कार पर 1.5 लाख तक की सब्सिडी। हिमाचल में इलेक्ट्रिकल गाड़ियों की खरीद पर 1.5 लाख तक रुपए की सब्सिडी मिल सकती है। परिवहन विभाग ने ई व्हीकल पॉलिसी का प्रारूप तैयार कर सरकार को भेज दिया है। पॉलिसी में विभाग ने इलेक्ट्रिकल गाड़ियों में बाहरी राज्यों के मुताबिक सब्सिडी देने की सिफारिश की है। बाहरी राज्यों दिल्ली, गुजरात व पश्चिम बंगाल में 1.5 से 2 लाख रुपए तक सब्सिडी दी जा रही है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी इन राज्यों के बार सब्सिडी इलेक्ट्रिकल गाड़ियों की खरीद पर ग्राहकों को दी जा सकती है। प्रदेश में इलेक्ट्रिकल गाड़ियों को चलने पर बढ़ावा देने के लिए परिवहन विभाग से ई व्हीकल पॉलिसी तैयार कर ली गई है। अगली खबर है, मां ने तड़पती बच्चियों को खड्ड में छोड़ा मरने के लिए। देवी देवताओं की भूमि और छोटी काशी कहने वाले मंडी में एक बार फिर से मानवता और मां की ममता शर्मसार हुई है। यहां पर एक मां ने अपनी 2 जुड़वां बेटियों को मरने के लिए स्कोड़ी पुल के नीचे छोड़ दिया, जिससे बच्चियां तड़प तड़प कर वहीं जान गंवा बैठी। रविवार को जैसे ही लोगों ने पुल के नीचे 2 बच्चियों के शव देखे तो उन्होंने तुरंत पुलिस को खबर दी और आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों बच्चों की उम्र 2 से 3 महीने बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि अपने किसी प्रेमी के संग लगभग 1 साल पहले पंजाब भाग गई थी और महिला ने वापस अपने पति के घर आने के लिए यह खौफनाक कदम उठाया। और 35 वर्षीय सोहड़ा मोहल्ला निवासी विवाहिता को डर था कि अगर वो 2 बेटियों के साथ अपने ससुराल जाएगी तो वे उन्हें नहीं अपनाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि विवाहिता ने ससुराल जनों पर भी काफ़ी दबाव बनाया है कि अगर नहीं अपनाया तो वो आत्महत्या करके सबको फंसा देगी। फिलहाल मंडी पुलिस ने बच्चियों को शव को पोस्टमार्टम करवा दिया है और मंडी पुलिस ने महिला के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 नंबर 317 में मामला दर्ज कर लिया है। अगली खबर है, स्कूल के काम से तंग आकर मुख्याध्यापक ने दी जान। उपमंडल बैजनाथ के हरेड़ पंचायत की राजकीय उच्च पाठशाला के मुख्याध्यापक ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। मृतक की पहचान 49 वर्षीय राकेश कुमार पुत्र मस्तराम वार्ड नंबर 3 बैजनाथ के रूप में हुई है। राकेश कुमार राजकीय उच्च विद्यालय हरेड़ में बतौर मुख्याध्यापक अपनी सेवाएं दे रहे थे। राकेश कुमार शनिवार को भी विद्यालय गए थे, परंतु शाम को जब घर नहीं लौटे तो उनके परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की और पुलिस थाना में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन से बैजनाथ दनबाड़ी जंगल में चीड़ के सूखे पेड़ से उन्हें फंदे से लटका हुआ पाया और मृतक की कार जंगल के समीप ही खड़ी थी। मृतक के पास एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें पाया गया है कि मृतक स्कूल के कार्य से परेशान था। इसके कारण मानसिक परेशानी से गुजर रहा था और रात को वह काम के कारण अपनी नींद भी पूरी नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मौत को गले लगा लिया। डीएसपी बैजनाथ बीडी भाटिया ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। अगली खबर है, सीटेट को आवेदन आज से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा
सीटेट के ऑनलाइन आवेदन 20 सितंबर से शुरू होंगे। पहली बार ऑनलाइन मोड पर इस परीक्षा का आयोजन होगा और ये परीक्षा 16 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 के बीच आयोजित की जाएगी। इस संबंध में सीबीएसई की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 16 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 के बीच कंप्यूटर आधारित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के 15वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा की सही तिथि की सूचना अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र पर दी जाएगी और सीटेट पूरे देश में 20 भाषाओं में यह परीक्षा आयोजित करेगा। अगली खबर है, संयुक्त किसान मंच ने 27 सितंबर को बंद का ऐलान। किसान बागवानों के प्रति सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति और कॉरपोरेट कंपनियों की मनमानी के खिलाफ संयुक्त किसान मंच ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है और किसान बागवानों के मुद्दों पर संयुक्त किसान मंच ने 27 सितंबर को बंद का आह्वान किया है। आंदोलन को लेकर समर्थन जुटाने के लिए पंचायत स्तर पर बैठकों का दौर शुरू किया जा रहा है और इसी कड़ी में रविवार को रामपुर के सराहन में भी बैठक हुई। आंदोलन में बागबानों की मांगे कुछ इस तरह से है। एमआईएम में ए, बी और सी ग्रेड के सेब 60, 44 और 24 रुपये प्रति किलो खरीदा जाए। पर्दे में सेब की बोली बंद कर खुली बोली की व्यवस्था की जाए और बागबानों में मनमानी काट बंद हो। आढ़तियों और लदानियों के पास बकाया पैसे को तुरंत भुगतान किया जाए और जिस दिन माल बिके उसी दिन भुगतान हो। सेब की पैकेजिंग को इस्तेमाल होने वाले कार्टन और ट्रे की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लिया जाए। प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का तुरंत मुआवजा दिया जाए और बढ़ती महंगाई और माल भाड़े की बड़ी दरें वापस ली जाए। मंडियों में वजन के हिसाब से सेब सहित अन्य फसलें बेचने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।